नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आखिरकार वो पल आ चुका है जिसका इंतजार लाखों लोग पिछले कई दिनों से कर रहे थे। तपती गर्मी, चिपचिपी उमस और लगातार बढ़ती बेचैनी के बीच अब मौसम ने ऐसी करवट ली है जिसने पूरे प्रदेश का माहौल बदलना शुरू कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद मानसून ने छत्तीसगढ़ की धरती पर दस्तक दे दी है और इसके साथ ही कई जिलों में मौसम पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, रायपुर और पूरे बस्तर संभाग में बारिश की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही पहली बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी, वैसे ही लोगों को उस राहत का एहसास हुआ जिसका इंतजार कई दिनों से किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या यह सिर्फ शुरुआत है या आने वाले कुछ घंटों में पूरा छत्तीसगढ़ झमाझम बारिश से भरने वाला है, क्योंकि जो संकेत मौसम विभाग दे रहा है वो बेहद बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। प्रदेश में मानसून के प्रवेश के साथ मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। जानकारी के अनुसार आने वाले 5 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। हालांकि राहत की खबर के बीच एक चेतावनी भी सामने आई है। मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में अगले 1-2 दिन तक तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है, यानी कई इलाकों में बारिश के बावजूद गर्मी का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा। यही वजह है कि मौसम का ये बदलाव जितना राहत देने वाला लग रहा है, उतना ही चौंकाने वाला भी साबित हो सकता है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां मौसम ने अचानक अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। सुबह से बादलों की आवाजाही बनी हुई है और वातावरण पहले के मुकाबले काफी सुहावना महसूस हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रायपुर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन के समय गरज चमक के साथ बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं, साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले दिन दोपहर में हुई बारिश के बावजूद रायपुर का अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा था। इसका साफ मतलब है कि बारिश शुरू होने के बावजूद गर्मी और उमस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब जरा इस पूरे सिस्टम को समझिए, क्योंकि यही आने वाले मौसम की दिशा तय करेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि समुद्र तल पर सक्रिय मौसमी द्रोणिका राजस्थान से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली हुई है। वहीं दूसरी द्रोणिका तेलंगाना से रायलसीमा और तमिलनाडु होते हुए मन्नार की खाड़ी तक बनी हुई है। यही दोनों बड़े सिस्टम अब छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। इसी कारण प्रदेश में मौसम अचानक बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही सिस्टम कुछ और मजबूत हुआ तो कई जिलों में अचानक तेज बारिश का बड़ा दौर शुरू हो सकता है। और अब सबसे अहम चेतावनी, क्योंकि ये सिर्फ बारिश का मामला नहीं है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों में खड़े ना रहें, पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें और बिजली कड़कने के समय सुरक्षित स्थानों पर रहें। यानी आने वाला मौसम राहत के साथ खतरा भी लेकर आ सकता है। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं या आपके आसपास का मौसम तेजी से बदल रहा है तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो अपडेट आने वाला है वो बताएगा कि किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है और कहां अगले कुछ घंटों में मौसम पूरी तरह विस्फोटक रूप ले सकता है। और यकीन मानिए, कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाकों में दर्ज की गई है। बस्तर जिले के जगदलपुर में पूरे प्रदेश की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई, जहां 5 सेंटीमीटर पानी गिरा। इसके अलावा नानगुर क्षेत्र में 2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा में 3 सेंटीमीटर पानी बरसा, जबकि कटेक, कल्याण और गीदम क्षेत्र में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बलरामपुर जिले में 2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ और गादीरास में भी 1-1 सेंटीमीटर पानी गिरा। यानी साफ है कि दक्षिणी हिस्सों में मानसून ने आते ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।
दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार मानसून काफी देरी से पहुंचा है। पिछले वर्ष जहां दंतेवाड़ा में मानसून बहुत पहले सक्रिय हो गया था, वहीं इस बार करीब 24 दिन की देरी के बाद इसकी एंट्री हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून की घोषणा के लिए केवल बादल आना काफी नहीं होता, बल्कि बारिश होना और हवाओं की दिशा अनुकूल होना भी जरूरी होता है। इस बार दंतेवाड़ा, कुआकोना, गीदम और कटेक कल्याण में हुई बारिश ने यह साफ कर दिया कि अब मानसून आधिकारिक रूप से प्रदेश में सक्रिय हो चुका है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम ऐसा रूप भी ले सकता है जो पूरे छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल दे। कई जिलों में तेज अंधड़, बिजली गिरने का खतरा और लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। और आगे जो आंकड़े सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि तापमान किस तरह तेजी से नीचे गिर रहा है और किन जिलों में मौसम अब पूरी तरह पलटने वाला है। छत्तीसगढ़ में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है और अब वो दौर शुरू हो चुका है जिसका इंतजार हर किसी को था। कई दिनों से तपती धरती, उमस से परेशान लोग और आसमान की तरफ टकटकी लगाए किसान अब राहत की सांस लेने लगे हैं, क्योंकि प्रदेश में मानसून की एंट्री ने मौसम का पूरा समीकरण बदलना शुरू कर दिया है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, रायपुर और पूरे बस्तर संभाग में हुई बारिश ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब आने वाले दिनों में मौसम तेजी से बदलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये राहत पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार बनी रहेगी या फिर कुछ इलाकों में गर्मी अभी भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाती रहेगी। यही अपडेट सबसे पहले जानने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो प्रदेश के हर जिले के लोगों के लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अब अगले 5 दिनों तक पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार सक्रिय बना रहेगा। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी और कई क्षेत्रों में तेज हवाओं का असर भी दिखाई देगा। हालांकि राहत की इस खबर के बीच एक चिंता वाली बात भी सामने आई है, क्योंकि मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना रह सकता है। यानी कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी तो कुछ इलाकों में उमस और गर्मी अब भी लोगों की परीक्षा ले सकती है। यही वजह है कि मौसम अब ऐसा खेल खेल रहा है जहां एक जिले में ठंडी बारिश होगी और दूसरे जिले में पसीना छुड़ाती गर्मी। और अगर आप अपने जिले का मौसम सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे हालात और तेजी से बदलने वाले हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही देखी जा रही है और मौसम पहले के मुकाबले काफी सुहावना महसूस हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने संकेत दिए हैं कि रायपुर में आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे अचानक मौसम बदल सकता है। रायपुर के लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन मौसम का यह बदलता मिजाज कभी भी तेज बारिश में बदल सकता है। यानी अगर आसमान अभी शांत दिख रहा है तो ये ज्यादा देर की शांति नहीं है, क्योंकि बादल अब बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। मौसम विभाग ने बताया है कि समुद्र तल पर सक्रिय मौसमी द्रोणिका राजस्थान से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली हुई है। इसके अलावा तेलंगाना से रायलसीमा और तमिलनाडु होते हुए मन्नार की खाड़ी तक एक दूसरी द्रोणिका सक्रिय बनी हुई है। यही दोनों बड़े सिस्टम अब छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। इसी वजह से पूरे प्रदेश में मौसम अचानक तेजी से बदला है और आगे भी लगातार बदलाव जारी रहने वाला है। विभाग ने साफ चेतावनी जारी की है कि कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका भी बनी हुई है, इसलिए लोगों को खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। बस्तर जिले के जगदलपुर में पूरे प्रदेश की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई, जहां 5 सेंटीमीटर पानी गिरा। इसके अलावा नानगुर क्षेत्र में 2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा में 3 सेंटीमीटर पानी बरसा, जबकि कटेक कल्याण और गीदम क्षेत्र में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बलरामपुर जिले में 2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ और गादीरास में भी 1-1 सेंटीमीटर पानी गिरा। यानी साफ है कि दक्षिणी हिस्सों में मानसून में आते ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन ठहरिए, अभी सबसे बड़ी जानकारी बाकी है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम जिस तरह बदलने वाला है वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ में मानसून की आधिकारिक दस्तक हो चुकी है और अब प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने लगी है। पिछले कई दिनों से जो तपिश लोगों को परेशान कर रही थी, अब वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिली और अब मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि ये सिर्फ शुरुआत है। असली बारिश का दौर अभी बाकी है और आने वाले समय में कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। अगर आपको लग रहा है कि अब मौसम पूरी तरह बदल चुका है तो जरा रुकिए, क्योंकि आगे आने वाले घंटे और भी ज्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं।